तो गाइड आपका दो तरह का आता है, एक गेस पेपर आता है और एक होता है सैम्पल पेपर। गेस पेपर मतलब होता है कि अनुमानित किया गया क्वेश्चन, कोई किताब जैसे आपका एनसीईआरटी किताब है उससे अनुमानित किया हुआ क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। और एक होता है सैम्पल पेपर, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन ही उसमें दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गेस पेपर क्लास 10 का। ये टर्म वाइज क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। ये है प्रथम द्वितीय सांविधिक परीक्षा के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम पर आधारित 2021-2022। ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, वो भी टर्म 1 के लिए। टर्म 2 के लिए हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसमें टर्म 1 में हम लोगों का देखिए क्या है मैथमेटिक्स में, एक मिनट, ये रहा आपका मैथ, ठीक है। यहाँ देखिए आपका सिलेबस भी दे दिया है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग एक बार देख लेंगे बढ़िया से। तो हम लोगों को ये आप देख पा रहे हैं प्रथम सांविधिक परीक्षा, है ना, पाठ्यक्रम 2021-22। इसका एग्ज़ाम जो होगा नवंबर दिसंबर में होगा। यहाँ है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, बहुपद है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी त्रिभुज, ठीक है, वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या थोड़ा सा आप लोग देखिए, ये है आपका, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या जो है, थोड़ा सा परिचय समझिए वास्तविक संख्या का। क्लास 10 का वास्तविक संख्या, ये हुआ वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम बहुत अच्छी तरह से आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में क्लास 10 का है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप जानिए, एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है कि इसमें हम लोग जानते हैं, इसको सिंपल में समझिए कि ये भाग वाला जो है यहाँ होता है भाज्य होता है, ठीक है। यहाँ जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और इधर जो लिखते हैं उसको भागफल कहते हैं, और जो शेष बच के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल। तो भाज्य बराबर जो फार्मूला होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है भाजक गुना भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल, जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। इसी को संक्षिप्त में हम लोग लिखते हैं, कभी कभी भाज्य को ए भी बोलते हैं, ठीक है, ये भाजक को बी बोल देते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर आर बोलते हैं। तब इसको हम लोग लिखते हैं ए बराबर भाजक गुना भागफल यानी बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। दूसरी तरह से हम इसको लिखते हैं पी एक्स, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग लिखते हैं जी एक्स, और यहाँ जो आता है उसको क्यू एक्स, और यहाँ जो आता है उसको आर एक्स, शेषफल को आर एक्स। यानी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस रूप में भी लिखते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन, इसको हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ एक बात और जानिए इसमें ये कि शेषफल जो होता है ये भाजक से हमेशा छोटा होता है। शेषफल जो होता है ये भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा। सुनिए, लेकिन शेषफल 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। भाजक से हमेशा शेषफल क्या होगा, छोटा, 0 0 से बड़ा होगा। इतना बात आपको याद रखना होगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें और कुछ नहीं है। एलसीएम एचसीएफ का आप लोग फार्मूला जानते हैं। एलसीएम देखिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यहाँ दिया है क्योंकि यहाँ ए और बी है। अब सिंपल बात ये जानिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो फार्मूला होता है ना, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लघुत्तम समापवर्तक हम लोग एलसीएम बोलते हैं और महत्तम समापवर्तक हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। बात समझे। इन सभी चीज़ को हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं यूट्यूब में, ठीक है। वहाँ प्लेलिस्ट क्लास
10 का बना होगा। आप लोग चाहें तो उसको पहले देखिए आराम से, और हम लोग इन किताब को अब बारीकी से अध्ययन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि 1 नंबर में कह रहा है कि निम्न में 144 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल कौन है इसमें से। तो आप इसको देखिए, आप क्या कीजिए, 144 को ऐसे तोड़ लीजिए, 2 से भाग देंगे ये हुआ 70, फिर 2 से देंगे हो गया कितना 35, फिर कितना देंगे 5 से दीजिए, 5 से 35, यानी कि यहाँ आया कितना 144। 140 को 2 गुना 2 गुना कितना लिखेंगे 5 गुने 7, यानी कि इसको लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो ये हमारा हो गया 144 का गुणनफल। बात समझे। और इसमें से देख लीजिए कौन आंसर है, तो 2 नंबर। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है निम्न में कौन 156 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल है। तो ऐसे ही हम लोग 156 को तोड़ लेंगे और देख लेंगे कौन इसका गुणनफल है। बात समझ में आ रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर, कह रहा है निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। फिर इसी तरह 120 को हम लोग तोड़ लेंगे और देख लेंगे कौन किसका क्या गुणनखंड है कि नहीं। 96 और 104 का SCF निकालिए। 96 और 104 का SCF निकालिए, गौर कीजिएगा। 4 नंबर में 96 और 404 का SCF, 4 नंबर में कह रहा है कि 96 और 404 का SCF निकालिए। तो इसमें से हम लोग जो कॉमन आ रहा है उसको SCF बोलेंगे। तो कॉमन इससे क्या है, कॉमन लग मतलब भाग लगना। इसको भाग दीजिए, 4 दूना 8, यहाँ 1 बचा 1 है ना, 8 दूना 16, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 202, फिर 2 से भाग दीजिए तो ये कितना आया 24, 101। अब देखिए ऐसा कोई संख्या है जो कि दोनों को कटा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐसा कोई संख्या नहीं है कि ये दोनों को एक ही संख्या कटा ले। तो जब नहीं कटाएगा कोई संख्या तो SCF हमारा यही दोनों आ गया, यानी कि 2 दूना 4 SCF निकल के आ गया। ठीक है, तो SCF 2 दूना कितना होगा 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 26 और 91 का SCF। तो इसी तरह से फिर 26 और 91 को हम लोग निकाल लेंगे। तो गौर कीजिए, 26 5 नंबर में 26 और 91 का SCF अगर हम निकालते हैं तो देखिए किससे क्या इसमें कॉमन निकल के आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं 13, 13 दूना 26 है ना, 13 सते 91। तो कॉमन हमारा निकल के आया क्या 13, तो 13 ही हो गया आपका SCF। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से हम लोग 7 नंबर में 510 और 92 का SCF निकाल लेंगे। इसमें जो कॉमन निकल के आएगा उसको हम लोग ले लेंगे, SCF हुआ। या नहीं तो आप इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। जैसे 92 से अगर हम भाग देंगे 510 में तो ये भाग विधि द्वारा ये SCF निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग जान रहे हैं। और इसमें भी SCF आपको वही काम करना है, एक ही क्वेश्चन खाली रिपीट किया है। अब यहाँ LCM निकालना है। LCM 6 और 20 का निकालना है। तो सुनिए कितना नंबर क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में LCM जो निकालना आप लोगों को वो 6 और 20 का। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा निकल के 2, यहाँ 3 होगा, यहाँ हो गया 10। तो सुनिए जब SCF की बात आए तो इसमें कॉमन निकल के आया 2, तो ये होगा SCF। लेकिन LCM की बात किया जाए, जैसे यहाँ LCM पूछ रहा है, तो LCM में जो ये निकला 2, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 10 कितना होगा 60, तो LCM आएगा 60। लेकिन इसी में अगर SCF की बात करें तो SCF कितना आएगा 2 निकल के आएगा। तो SCF तो हमसे नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही बता दिए। तो ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 नंबर फिर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 10 नंबर कह रहा है 8 9 25 का लघुत्तम समर्थक क्या है। तो सुनिए 8 9 25 का लघुत्तम समर्थक क्या है। तो आप देखिए इन तीनों का गुणनफल ही हो जाएगा। बोलेंगे कैसे होगा, तो ऐसा कोई लघुत्तम समर्थक हम लोग कैसे निकालते हैं 8 9 25 का। 1 मिनट, 8 9 25 का देखिए 8 9 25
लघुत्तम सार्थक कहने का मतलब हुआ है कि कोई ऐसा संख्या कि कोई दो संख्या कट जाए तो इसमें तो एक भी संख्या नहीं कटा, तो अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, तीनों का गुणनफल कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 11 नंबर कह रहा है 12, 15, 21 का महत्तम सार्थक क्या हो, तो 12, 15, 21 में कॉमन क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही हो गया आपका HCF। कहने का मतलब हो गया कि 12 नंबर में कह रहा है कि 12, 15, 21, 12, 15 और 21, 12, 15, 21, इसमें से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, देखिए 3 से भाग लग रहा है तीनों, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 21। अब ऐसा कोई संख्या है कि तीनों को कटा सके, तो बोलेंगे नहीं, तो HCF हमारा क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आया 3। बात समझ में आ रहा है। आप इसको भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, तो कोई दो संख्या को ले लीजिए, कोई भी दो संख्या, जरूरी नहीं 12, 15 लें, हम 15, 21 को भी ले सकते हैं। तो 12 से 15 में भाग दीजिए, छोटा से बड़ा में भाग दें एक बार में, तो यहाँ 12 लिखेंगे, 3 आया। ठीक है, अब ये 12 यहाँ लिख दीजिए, है ना, 3 चौक 12, ये पूरा पूरा कटा दिया। तो इन दो नंबर के लिए HCF होगा कितना, इन दो नंबर के लिए HCF हो गया 3, लेकिन इस फिर HCF से भाग देना, आपको 3 से भाग देना 21 में, तो 3 से 21। तो फाइनली जो आपका भाजक बचा वही हो गया HCF। आप ऐसे समझिए, चाहे आप डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए, जो आएगा HCF वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर आगे जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। कह रहा है कि 6 है ना, 6 है, 72 है और 120 का HCF। इसमें भी देखिए जो कॉमन निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। कॉमन इसमें निकल के क्या आ रहा है, तो 6 कॉमन निकाल, 6 से कटेगा, देखिए 6, 72 और 120। 6 अगर कॉमन निकालो, 6 का 6 है ना, 6 से इसमें बरछक 72 12 बार में जाएगा, फिर यहाँ से 6 से देखिए कितना बार में, है ना, 120 हो गया। अभी ऐसा कोई संख्या है कि तीनों को कटा दे, तो बोलेंगे एक है, तो एक लीजिए ना लीजिए कोई फर्क, एक सबका HCF होता है, तो इसका भी HCF आपका निकल के आ गया कितना, 6। अब यहाँ ये 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ये HCF दिया है 306 और 657 का 9, और LCM दिया है, LCM 306 और 657 करा क्या होगा। HCF आपको दे रखा है, देखिए आप इसको पहली संख्या बोलिए, इसको दूसरी संख्या बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि इस संख्या और इस संख्या का HCF निकाला तो आया कितना रिजल्ट, 9। अब इन दोनों का LCM निकालेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF 9 है, LCM पहली संख्या कितना है 306, तो दूसरी संख्या कितना 657। इस 9 को इस पार कर देंगे, तो LCM बराबर 306 गुना 657 बटे 9। अब इसको आप कटा के हल कर दीजिएगा, जो आएगा आपका रिजल्ट आएगा। उसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन में कि HCF दिया है दो संख्या, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा इसको पहली संख्या मानिए, इसको दूसरी संख्या मानिए। HCF दिया है 2 और पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखा है, LCM निकालना है, सेम यही क्वेश्चन की तरह करना है। 16 नंबर में भी वही क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग 17 नंबर में कह रहा है क्या, यदि ये बराबर BQ प्लस R, जहाँ A और B धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसमें से कौन सत्य है ये बताना है, ये या ये। अभी हम तुरंत आपको जो थ्योरी बताए उस पर गौर कीजिएगा। कहता है कि यू किधर बताया, आपको बताना है, ये देखिए यूक्लिड विभाजन का एक थ्योरी आपको बताए कि होता है क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये ना होता, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और ये चीज़ आपको बोले कि ये जो भाजक है ना, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है, भाजक से हमेशा शेषफल क्या होता है, छोटा। आप ही बताइए, अगर ये शेषफल बड़ा होता है इससे तो फिर भाग लग जाता है, इसीलिए इससे ये हमेशा क्या होता है, छोटा। तो इसको हम दो कंडीशन में लिखते हैं,
कहीं के हम लोग इसको बी लिखते हैं, कहीं जी एक्स लिखते हैं। कन्फ्यूज नहीं करना है, तो इसको हम जी एक्स भी बोल सकते हैं और बी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ये बोलते हैं भाजक को, नहीं तो पी एक्स भी बोलते हैं। इसको क्यू एक्स बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसको सिंपल में आर बोलते हैं, नहीं तो आर एक्स बोलते हैं। तो भाज्य बराबर होता है ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। या नहीं तो पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो शेषफल जो होता है ये जीरो या नहीं तो जीरो से बड़ा होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, जीरो या नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, और बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। शेषफल हमेशा बी से छोटा होगा। बी क्या है, तो बी है आपका भाजक, बी है आपका भाजक, और आर क्या है, तो शेषफल है, ठीक है। तो भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 3 नंबर आपका आंसर है कि आर हमेशा छोटा है बी से। बात समझ में आए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ दिया है, यहाँ कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना, वह कौन सी संख्या, 2 से अधिक जिसका गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, कौन सी संख्या कहलाएगा। तो आप लोगों को इन सभी संख्याओं के बारे में डिटेल हम जो है ना वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ क्लास 10 2021-20 लिखना है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वास्तविक संख्या का एक चैप्टर मिलेगा, उसमें हम 7 या 8 लेक्चर डाल चुके हैं, आप लोग जाके देखिए। कह रहा वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाता है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिए एक आपका भाज्य संख्या नहीं है। अब बोलेंगे एक भाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है। दो एक और दो संख्या से कटता है, यानी कि 2 को गुणनखंड है, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। ये कौन सी संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो नहीं हुआ। भाज्य संख्या का परिभाषा है 2 से अधिक गुणनखंड। तो 3 जो है 1 और 3 से ही कटता है, तो ये भी आपका अभाज्य संख्या हो गया, भाज्य नहीं हुआ। 4 लेते हैं तो 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो 2 से अधिक गुणनखंड इसका हो गया, इसीलिए ये कौन सी संख्या हो गया आपका, तो भाज्य संख्या हो गया। 4 जो हो गया ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या, ठीक है। तो आपसे कौन संख्या ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या कहलाता है, तो भाज्य संख्या। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के एक क्रम को छोड़ते हुए होता है, कौन सा, यहाँ अद्वितीय होता है, ठीक है। इसी तरह से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए, ठीक है। कर 96 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 96 का अभाज्य गुणनखंड जैसे निकाल दिया, आप अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो जानते ही होंगे। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है जैसे 96 को ऐसे करके तोड़ना, 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 चौक 8, 8 9 16, ऐसे न होगा। फिर यहाँ 2 से देंगे, इसी तरह से जो भी आएगा इधर वाला वो सभी का सभी आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। 120 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी। मतलब ये कह रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रखा है। अब यहाँ एक क्वेश्चन लास्ट है ये 2 नंबर में, इसे हम बताते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 नंबर का, कह रहा है 120 जो है वो x 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 इस तरह का दिया हुआ है, और x का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है और इसमें x का मान पूछ रहा है। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 120 को तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 60, फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 30, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 15, फिर 3 से भाग देंगे यहाँ कितना होगा 3 × 5 = 15। अब यहाँ देखिए 120 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना 3 लिख सकते हैं, और गुना 5, 5 पर पावर 1 3। अब इसमें देखिए ये 5 और ये 5 सेम है, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं। तो ये और ये भी तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी 120 का गुणनखंड है और ये भी 120 का गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 3, इसके इक्वल। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या हुआ, इसमें 2 2 कैंसिल, यानी कि x का मान कितना निकल के आया, यानी कि x का मान यहाँ 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये 3 हुआ हमारा आंसर। तो वास्तविक संख्या का जितना है वर्मा प्रेस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है, तो आज इतना ही, बाय।